वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम 8 मार्च 2014 को गायब हुए मलेशियन एयरलाइन के विमान MH370 पे चर्चा करेंगे और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता, 2014 से अब तक सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार के खोज अभियान, लोगों की इस पर प्रतिक्रिया, इन सब पर चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये पहली स्लाइड है। इसमें अभी हाल में 8 मार्च 2023 को इसके 9 वर्ष हुए गायब हो। इसमें 239 लोगों की जान गई थी, परंतु अभी तक विभिन्न प्रकार के खोज अभियान में धड़ और ब्लैक को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यहाँ एक द गार्जियन की 6 मार्च की सुर्खी है, जिसमें उसने लिखा है द ग्रेटेस्ट एविएशन मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम, व्हाट रियलिटी हैपेंड टू फ्लाइट MH370। इसने नेटफ्लिक्स के उस डॉक्यूमेंट्री को आधार बनाया है अपने शीर्षक के लिए, जो अभी हाल में जारी हुआ है। नेटफ्लिक्स ने MH370 को विस्तार में समझने, उसके खोज अभियान सब कुछ समझने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। इसको यदि आप चाहें तो नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते। और यहाँ हम नेटफ्लिक्स की एक क्लिप दिखाते हैं। Planes go up, planes go down. What planes don't do is just vanish off the face of the earth. We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. यहाँ पे द गार्जियन की 7 मार्च 2023 की सुर्खी है, जिसमें उसने लिखा है कि गायब 239 लोगों के परिजन है, जो आज भी डिमांड कर रहे हैं कि आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो फिर से सर्च अभियान अर्थात खोज अभियान को फिर से शुरू किया जाए। ये दूसरी स्लाइड गायब विमान के बाद की घटना है। लोगों की तस्वीर है जिन्होंने विभिन्न देशों के मलेशियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग चीन के थे, जिसमें 239 में लगभग 150 लोग रोते बिलखते भी नजर आए। अब हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें। MH370 है, उसने मलेशिया के शहर कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उसने उड़ान भरी थी। रात में, जो रात का होता है 12:30 उस समय पे उसने उड़ान भरी और उसे मॉर्निंग में 6:30 बजे बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा। कुआलालंपुर से उड़ान भरा और साउथ चाइना सी तक ये सही गया, 38 मिनट तक यहाँ पे गया और उसके बाद ये ATC रडार से गायब हो गया और बाद में इस विमान को दूसरे रडार से मलय प्रायद्वीप, अंडमान निकोबार सागर, वहाँ पर इसको देखा गया। और इस विमान के गायब होने के 4 महीने बाद मलेशिया एयरलाइन की एक दूसरी विमान MH17 को रूस ने मार गिराया था और ये घटना 17 जुलाई 2014 को घटी थी। और उस समय MH17 है यूक्रेन का पश्चिमी भाग और रूस का पूर्वी भाग, तो उस वहाँ पे जो संघर्ष वाला इलाका है वहाँ पे उड़ान भर रहा था। इसे एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाना था। स्लाइड्स में MH370 विमान की खोज विमानन इतिहास की सबसे महंगी खोज साबित, और इस खोज की शुरुआत गल्फ ऑफ थाईलैंड से शुरू हुई। ये इस बाईं तरफ के इस फिगर में जहाज के उस स्थिति को दिखाया गया है, अंतिम समय में रडार में दिखाया गया था। विमान जब यहाँ से उड़ा था तो 38 मिनट बाद साउथ चाइना सी में, यहाँ पे फिर 40 मिनट तक होते होते गल्फ ऑफ थाईलैंड में चला गया। उसके बाद ये मलक्का स्ट्रेट होते होते ये अंडमान सागर में चला गया। इसलिए कई लोग ये आसार लगाते हैं कि ये इंडियन जो हिंद महासागर है वहाँ पे ये जहाज है जो गिर गया। जो दाहिनी तरफ की तस्वीर है उसमें विभिन्न देशों ने इसको खोज करने में काफी सहायता प्रदान की, जिसमें ये भारत के नौसेना और USA के नौसेना सबने इसमें काफी सहयोग प्रदान किया। ये मलय प्रायद्वीप है। जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें भी हम उस खोज को दिखाया है। इसमें जापान ने अपने जहाज भेजा था P36 करके। अब सवाल है कि ये विमानन इतिहास की इतनी महंगी खोज क्यों साबित हुई? एक तो है कि इसमें कई देशों ने इसमें सहयोग किया। आखिर विमान है जो, एक तो इसका रूट डाइवर्जन हो गया और फिर आज के समय में जब हमारा सैटेलाइट सिस्टम इतना ज्यादा उन्नत हो गया, फिर भी एक विमान कैसे गायब था? बहुत सारे सवाल थे, इसलिए सब जगह की एजेंसियां इसकी खोज में लगी थी। ये देखिए तस्वीरों में विभिन्न प्रकार के चलाए गए खोज अभियान दिखाया गया और इस तरह करके लोग प्रे कर रहे थे, प्रे फॉर MH370। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें एक इस स्लाइड में मलेशियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया था। कब जारी किया था? 24 मार्च 2016 को इसने एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें इसने बताया कि जितनी तरह के हमने जांच की उससे कुछ मलबे मोजाम्बिक के तट पे दिखे, तो हो सकता है कि इंडियन ओशियन में हमारा जो जहाज
राज है वो समाप्त हुआ, मतलब खत्म हो गया हो। और ये डीजे बीबीसी न्यूज की ने एक तस्वीर बनाया जिसमें उसने वो दिखाने का प्रयास किया कि इस वाले एरिया में जो तस्वीर का जो लाल भाग है उसमें सबसे बड़े पैमाने पर खोज अभियान किया गया। और इतने सारे खोज अभियान चलाए जाने के कारण और 4 महीने के अंदर में 2 मलेशियन एयरलाइन की 2 विमान के इस तरह के हादसे में शिकार होने के कारण, जैसे एक जो विमान तो गायब हुआ MH317, और जो दूसरा विमान था MH17 वो रूस ने उसे मार गिराया था। तो ये 2 विमान हादसे के बाद मलेशिया एयरलाइन की टिकटों की बिक्री काफी घट गई। इस कारण मलेशियाई सरकार द्वारा उसका फिर से राष्ट्रीयकरण किया। और ये इनामर एक सैटेलाइट है, उसने भी इस लोकेशन जो ये न्यूज है का जो लाल भाग है उस लोकेशन पर ही उसने लास्ट यहाँ पे लाइट की जैसा इंगित किया। इनामर सैटेलाइट उसने, और इसी के आधार पर, इस लाइट के आधार पर तो ऑस्ट्रेलिया का परिवहन सुरक्षा ब्यूरो है उसने यहाँ पे जांच में सहयोग किया मलेशिया सरकार। और ऑस्ट्रेलिया सरकार और मलेशिया सरकार ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये हाइपोक्सिया की घटना भी हो सकती है। हाइपोक्सिया की घटना का मतलब है कि ड्राइवर को ऑक्सीजन नहीं मिला हो जिस कारण वह अचेत हो गया, तो ये हो सकता है। हालांकि क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, सब अनुमान ही लगा है। उसके बाद 24 मार्च को एक मलेशियन सरकार ने अपने बयान में ये कहा, क्योंकि ये जो संकेत जो भी हमें मिले हैं वह लैंडिंग वाले स्थान से काफी दूर है। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो विमान है MH370 वह दक्षिण हिंद महासागर में ही समाप्त हुआ है, यानी वो समुद्र में गिर गया, ऐसा उस बयान जारी किया। और 2014 से लेकर 2017 तक लगभग 1800 किलोमीटर लंबा, मतलब व्यापक बहुत ज्यादा इस एरिया में खोज अभियान चलाया गया था जिसमें, और बाद में कई सारे जांच से ये भी पता चला कि उसमें 2 लोग बिना पासपोर्ट के सफर कर रहे थे, जिन्होंने की बताया था कि उनके पासपोर्ट चोरी हो गए, तो इसलिए विमान के हाईजैक होने की संभावना जताया गया, बट ऐसा संभव नहीं, उसमें कभी कुछ मिला नहीं। और ये जो मोजाम्बिक है, ये बताया था ना मलेशियन सरकार ने कि मोजाम्बिक में उसके कुछ डेब्री मिले हैं, अवशेष मिले हैं। देखिए मोजाम्बिक है जो यहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके इधर पूर्वी भाग पे ये वाला मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है। तो इसके आसपास में कुछ डेब्री, कुछ अवशेष मिले, तो उस पर भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है इधर ही कुछ गिरा हो। तो इतना कुछ होने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसने एक नया मानक तय कि अब जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उसका साइज बड़ा होगा, ताकि यदि ऐसी घटनाएं होती है जैसा कि MH370 के साथ हुआ, यदि इनकेस वह समुद्र में डूब जाता है तो कॉकपिट से कुछ चीजों को हम संग्रहित कर सके। और 2020 के बाद जितने विमान बनाए गए उस पर ये कॉकपिट वाला नियम को लगाया गया। इसके अलावा कई तरह के कंस्पायरेसी थ्योरी भी बाहर निकल के आई, जिसमें विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर में भी विभिन्न प्रकार की खबरें छपी, जिसमें एक टेलीग्राफ ने लिखा था कि एक ब्रिटिश महिला जो कि हिंद महासागर में उसमें सेलिंग मतलब था नाव खेला, तो उस तरह की जब वो कर रही थी तो उसे मतलब 8 के बाद 9 तारीख को मॉर्निंग में उसे कुछ जलता हुआ दिखा था। तो वही टाइम था उस जहाज के गायब होने का, तो वो एक टेलीग्राफ में छपा। उसके अलावा मालदीव के कुछ मछुआरों ने कहा कि उसने बहुत नीचे से हवाई जहाज जैसा कुछ जाते हुए देखा था। वाइल्डरिंग वर्कमैन ने कहा उसने मॉर्निंग में कुछ जलते हुए अवशेष देखे थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे आसार जताए जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है, विमान जलकर समुद्र में गिर गया, हाईजैक होने की संभावना तो नहीं है, बट एनीवे जो भी हो, जिनके परिजनों 239 लोगों का गायब होना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। उनके परिजन आज भी इसकी प्रतीक्षा में है कि अगर धरती के किसी कोने में अगर वो जिंदा हो तो वो वापस आ जाए, बट ऐसा तो कुछ संभव नहीं। और वो इसलिए वो सरकार से मांग करने की ठीक है फिर से कुछ जांच वांच शुरू किया। ठीक है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।